क्या आप जानते हैं इस दुनिया में एक ऐसा देश भी है जहां समुद्र के पानी से तैयार की जाती है शराब, और इस देश की भाषा इतनी खास है कि उसमें कोई आपको कई भाषाओं की झलक देखने को मिलेगी। यहाँ समुद्र के नीचे एक मशरूम फॉरेस्ट है जिसे देखने के लिए दुनिया भर के सैलानी आते हैं। आप शायद सोच रहे होंगे कि भला ऐसी कौन सी जगह है। आप चाहे घूमने के कितने भी शौकीन क्यों न हो, लेकिन इस देश का नाम गैस नहीं कर पाएंगे। इस देश की राजधानी को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा प्राप्त है, लेकिन आखिर ऐसा क्या खास है इस शहर में, चलिए थोड़ी सी हिंट और दे देते हैं। इस देश की गिनती ABC आइलैंड्स में की जाती है। दोस्तों, हम जिस देश की बात कर रहे हैं उसका नाम है कुराकाओ। ये देश कहां पर स्थित है और कौन कौन सी बातें इस देश को खास बनाती है, ये सब बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। अमेरिकी और यूरोपीय देशों के लोगों के बीच कुराकाओ एक प्रमुख पर्यटन स्थल बनकर सामने आ रहा है। चलिए अब देर न करते हुए आपको इस देश की सैर पर ले जाते हैं, तो अपनी सीट बेल्ट बांध कर हो जाइए तैयार, क्योंकि हम जाने वाले हैं एक बेहद ही खूबसूरत और कमाल के देश कुराकाओ की सैर पर। कुराकाओ देश वेनेजुएला से 65 किलोमीटर दूरी पर स्थित एक एंटीलीज आइलैंड है। इसे नीदरलैंड का एक घटक देश भी कहा जाता है। कुराकाओ की गिनती दुनिया के सबसे छोटे देशों में की जाती है। देश का क्षेत्रफल मात्र 444 वर्ग किलोमीटर है और वहीं देश की जनसंख्या भी काफी कम है। केवल 1.5 लाख की आबादी वाला ये देश आबादी के मामले में 192 नंबर पर आता है। कुराकाओ की राजधानी और सबसे बड़ा शहर विलेमस्टेड है। इस शहर को देखकर आपको ऐसा लगेगा मानो किसी इंद्रधनुष की दुनिया या फिर परियों की कहानी में आ गए हैं। यहाँ पर सभी घरों और बिल्डिंग्स पर अलग अलग रंगों का पेंट किया गया है, जिनकी सुंदरता की तुलना किसी से नहीं की जा सकती। यहाँ आने वाले सैलानी इन खूबसूरत घरों को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। इन खूबसूरत घरों के कारण ही यूनेस्को ने इस पूरे शहर को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में शामिल किया है। हालांकि ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आपको सिर्फ ये रंग बिरंगी घर ही देखने को मिलेंगे, बल्कि कई ऐतिहासिक इमारतें और किले भी इस देश में है। लेकिन इन पुरानी इमारतों पर आपको किसी भी प्रकार का रंग देखने को नहीं मिलेगा। डच और स्पेनिश लोगों द्वारा बनाई गई ये इमारतें आज कुराकाओ की अमूल्य धरोहर बन गई हैं, क्योंकि इनके बाहर कोई रंग नहीं किया हुआ है, इसलिए इन्हें नेक्ड बिल्डिंग्स या नंगी इमारतें कहा जाता है। दोस्तों, कुराकाओ को समृद्ध देशों में गिना जाता है। वैसे तो इस देश की कुल GDP सिर्फ $3.1 बिलियन है, लेकिन देश की कम जनसंख्या के कारण यहाँ की पर कैपिटा इनकम $26,000 है। कुराकाओ के लोग किसी की बात की टेंशन नहीं लेते और खुलकर मौज मस्ती के साथ जिंदगी जीने में विश्वास रखते हैं। कुराकाओ भले ही एक छोटा सा देश है, लेकिन यहाँ पर कुल 38 बीच है और हर बीच की अपनी अलग खासियत है। एक बीच के बाद अगर आप किसी दूसरे बीच पर जाएंगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि आप एक ही देश में घूम रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ हर बीच को एक खास तरीके से डेवलप किया हुआ है। कुराकाओ की आय का मुख्य स्रोत पर्यटन इंडस्ट्री पर आधारित है। हर साल लाखों संख्या में लोग इस छोटे से देश में घूमने आते हैं। शांत वातावरण और साफ नीला पानी किसी का भी दिल जीतने के लिए काफी है। यहाँ के बीचेस स्कूबा डाइविंग के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। स्कूबा डाइविंग का असली लुत्फ उठाना है तो एक बार इस देश की वाटर लाइफ को एंजॉय करना चाहिए। बड़े बड़े प्रोफेशनल्स स्कूबा डाइवर्स कुराकाओ घूमने जरूर आते हैं। कुराकाओ में अंडर वाटर मशरूम फॉरेस्ट बना हुआ है, जो सैलानियों के बीच आकर्षण का मुख्य केंद्र रहता है। इसका नाम मशरूम फॉरेस्ट इसलिए दिया गया है क्योंकि समुद्र के नीचे उगने वाले पौधे बिल्कुल मशरूम जैसे नजर आते हैं। इन्हें देखकर सभी सैलानियों का दिल खुश हो जाता है। इसके अलावा भी यहाँ आपको कई प्रकार के जीव जंतु देखने को मिलेंगे। सी टर्टल्स की 7 में से 5 प्रजातियां इस देश में आपको देखने को मिल जाएंगी। कुराकाओ में साफ पानी का कोई सोर्स उपलब्ध नहीं है, इसलिए यहाँ हर जगह समुद्र का पानी ही इस्तेमाल किया जाता है। समुद्र के पानी को प्रोसेस कर उसे डिस्टिल्ड वाटर में कन्वर्ट किया जाता है और उसी का इस्तेमाल कर यहाँ शराब भी बनाई जाती है। कुराकाओ अपनी अनोखी शराब के लिए भी प्रसिद्ध है। 2 बातें यहाँ की शराब को खास बनाती है। पहली तो ये कि वो समुद्र के पानी से तैयार की जाती है। दूसरा, यहाँ माल्टा के छिलकों का इस्तेमाल भी शराब बनाने के लिए किया जाता है। माल्टा एक फल होता है जो दिखने में बड़े संतरे जैसा नजर आता है। यहाँ का माल्टा काफी रसीला और स्वादिष्ट भी होता है। जो भी पर्यटक इस देश में घूमने आते हैं यहाँ का माल्टा अवश्य टेस्ट करते हैं। अगर आपको सी फूड पसंद है तो कुराकाओ आपके लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। सी फूड की तमाम वैरायटीज आपको यहाँ खाने के लिए मिल जाएंगी। क्या आपने कभी किसी देश में लोगों को छिपकली का मांस खाते देखा है? अगर नहीं तो ये चीज भी आपको कुराकाओ में देख लेंगे। यहाँ पर इगुआना छिपकली का मांस बड़े चाव से खाया जाता है। कुराकाओ की 98% आबादी रोमन कैथोलिक धर्म को मानती है। यहाँ सप्ताह के एंड में सभी लोग एक दूसरे को बोन वीकेंड कहते हैं, जिसका मतलब है कि आपका वीकेंड अच्छा रहे। वही सप्ताह की शुरुआत में लोग आपस में बोन सामेडी कहते हैं, जिसका फ्रेंच भाषा में मतलब होता है कि अच्छा हफ्ता। यानी लोग एक दूसरे को आने वाले सप्ताह की शुभकामनाएं देते हैं। वाकई में लोगों का ये कल्चर कमाल का है। इन सब बातों से साफ पता चलता है कि कुराकाओ के लोगों में कितनी एकता है। यहाँ के लोग किस तरह मिलजुल कर रहते हैं। इस देश में क्राइम रेट भी ना के बराबर है, क्योंकि सभी लोगों के पास यहाँ पैसा है। हफ्ते में 5 दिन कमाते हैं और वीकेंड पर खुलकर एंजॉय करते हैं। यानी किसी भी बात को लेकर कुराकाओ के लोग फालतू की टेंशन नहीं पाते।
कुराकाओ में बेसबॉल और फुटबॉल खेलना लोगों को काफी पसंद है। कुराकाओ के बारे में और अधिक जानने से पहले चलिए इसके बारे में और कुछ बातें आपको बता देते हैं। कुराकाओ के मूल निवासी अरावक और कैक्वियो अमेरिंडियन थे, जो सैकड़ों साल पहले आकर यहाँ बस गए थे। ये आइलैंड नेशन दुनिया के सामने 1499 के बाद आया। डच और स्पेनिश लोगों ने इस देश की खोज की। अलोंसो डी ओजेदा कुराकाओ आने वाले पहले यूरोपियन थे। लंबे समय तक ये देश स्पेनिश और डच का गुलाम रहा। सन 1815 से 1954 तक कुराकाओ को एक कॉलोनी का दर्जा प्राप्त था। वहीं 1954 में नीदरलैंड ने इस देश पर कब्जा कर लिया। लगभग 56 वर्षों तक नीदरलैंड के अधीन रहने के बाद साल 2010 में कुराकाओ पहली बार एक आजाद देश के रूप में घोषित हुआ। आज भले ही ये देश नीदरलैंड से आजाद हो गया है, लेकिन अब भी नीदरलैंड का अधिकतर प्रभाव यहाँ देखने को मिलता है। दोस्तों, कुराकाओ की अपनी कोई सीमा नहीं है। इस देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी आज भी नीदरलैंड की ही है। साथ ही कुराकाओ के आंतरिक मामलों में भी नीदरलैंड पूरी तरह से हस्तक्षेप करता है। कुराकाओ की ऑफिशियल लैंग्वेज पर्म्यूमेंटो है। ये लैंग्वेज स्पेनिश, पुर्तगाली, डच, इंग्लिश और फ्रेंच के मिश्रण से बनी हुई है। यानी हिंदुस्तान की भाषा में आप इसे खिचड़ी भी कह सकते हैं। कुराकाओ पार्लियामेंट्री सिस्टम है और यहाँ के सदन में कुल 21 मेंबर्स को शामिल किया जाता है। इन मेंबर्स का चयन इलेक्शन के जरिए होता है। देश में महिला हो या पुरुष, सभी को वोट डालने का अधिकार प्राप्त है। हालांकि यहाँ के अधिकतर फैसले नीदरलैंड सरकार द्वारा ही लिए जाते हैं, लेकिन फिर भी देश की कार्य प्रणाली को चलाने के लिए तो लोगों की जरूरत पड़ती ही है। कुराकाओ की आय का मुख्य स्रोत पेट्रोलियम रिफाइनरी है। वेनेजुएला के नजदीक होने के कारण यहाँ पर कई पेट्रोलियम रिफाइनरी बनी हुई है। वेनेजुएला से बड़ी मात्रा में क्रूड ऑयल यहाँ पर आता है और उन्हें रिफाइन करके अन्य देशों में एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। कुराकाओ ने अपने बंदरगाहों को भी काफी अच्छे से डेवलप किया है और आज के समय में कई देश कुराकाओ के बंदरगाहों को इस्तेमाल करते हैं, जिनसे इस देश की अच्छी कमाई हो जाती है। कुराकाओ के पोर्ट्स पर सबसे अधिक कपड़े, विस्की और परफ्यूम का ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है। इसके अलावा फॉस्फेट माइनिंग भी यहाँ की अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख स्तंभ है। कुराकाओ में जब भी कोई शादी होती है तो कई दिन पहले ही उसका जश्न मनाना शुरू हो जाता है। यहाँ की अधिकतर शादी ईसाई धर्म के अनुसार चर्च में ही होती है। शादी में लड़के और लड़की का ड्रेस कोड भी फिक्स रहता है। लड़के जहाँ काला सूट पहनते हैं तो वही लड़कियाँ सुंदर सफेद गाउन में नजर आती है। शादी के दिन दूल्हा और दुल्हन यहाँ जमकर शराब पीते हैं, यानी कहना गलत नहीं होगा। शराब कुराकाओ की संस्कृति का एक हिस्सा बन गया है। शराब के बिना यहाँ की पार्टी अधूरी ही रहती है। जब भी लोग किसी दूसरे के घर में जाते हैं तो विस्की गिफ्ट में लेकर जाते हैं और घर आने वाले मेहमानों को भी लोग शराब जरूर पिलाते हैं। अगर आपको भी पार्टी करने का शौक है तो लाइफ में एक बार कुराकाओ की सैर अवश्य करिएगा। यहाँ के बीचेस पर लेट नाइट पार्टीज का आनंद भी आप ले सकते हैं। पूरी रात जमकर मौज मस्ती, नाच गाना और शराब चलती है, यानी फुल पैसा वसूल देश है कुराकाओ। क्रिस्टोफेल नेशनल पार्क कुराकाओ की शान माना जाता है। इसी पार्क में कुराकाओ की सबसे ऊंची चोटी भी मौजूद है। यहाँ आपको कई प्रजातियों के जानवर देखने को मिल जाएंगे, जिनमें कुराकाओ व्हाइट टेल डियर, कई खरगोश और कई प्रकार के चमगादड़ शामिल हैं, जो आपको भारत या किसी अन्य एशियाई देश में देखने को नहीं मिलेंगे। दोस्तों, कुराकाओ में तैरते हुए बाजार लगते हैं और ये पूरे बाजार समुद्रों में तैरती नाव पर लगते हैं। सैलानी नाव से ही इन बाजारों तक पहुँचते हैं और खरीदारी करते हैं। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कुराकाओ की सरकार लगातार काम कर रही है। इस कैरिबियाई आइलैंड के पास एक छोटा सा अन्य आइलैंड भी मौजूद है, जहाँ आप अपने पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। इस आइलैंड का नाम क्लीन कुराकाओ है। अगर आप कभी कुराकाओ जाने का प्लान करें तो अगस्त से अक्टूबर महीने के बीच ही यहाँ की ट्रिप प्लान करें। इस दौरान यहाँ पर कोरल स्पाउनिंग का बेहद ही खूबसूरत नजारा देखने को मिल सकता है। कोरल स्पाउनिंग एक प्राकृतिक फिनोमेना होता है जिसमें समुद्र की प्रजाति प्रजनन करती है। ऐसा केवल फुल मून यानी पूर्णिमा के कुछ दिन बाद ही होता है। इस नजारे का आनंद बहुत कम लोग ही अपनी लाइफ में ले पाते हैं। इसलिए अगर आप कुराकाओ जाए तो इस नजारे को अपने कैमरे में कैद करना बिल्कुल न भूलें। दोस्तों, कुराकाओ को एक समय पर ट्रीटमेंट आइलैंड यानी इलाज का द्वीप भी कहा जाता था। इसके पीछे भी एक रोचक किस्सा है। 16वीं और 17वीं शताब्दी के दौरान यूरोप के सैनिक जब भी घायल हो जाते थे या फिर कई दिनों तक घर से दूर रहने के कारण जिन सैनिकों के अंदर विटामिन सी की कमी हो जाती थी, उन्हें स्कर्वी हो जाता था, उन्हें इस आइलैंड पर कुछ दिन आराम करने भेज दिया जाता था। यहाँ की आबो हवा में इतनी ताजगी है कि सैनिक कुछ ही दिनों में बिल्कुल फिट हो जाता था। उस जमाने में भी यहाँ का माल्टा काफी फेमस हुआ करता था। सैनिक जमकर माल्टा का सेवन किया करते थे, जिनसे उन्हें स्कर्वी की बीमारी में भी राहत मिल जाती थी। अमेरिकी और यूरोपीय देश के लोगों के लिए कुराकाओ किफायती माना जाता है, लेकिन भारतीयों को इस देश की सैर के लिए अच्छी खासी रकम खर्च करनी पड़ेगी। केवल आने जाने का फ्लाइट का खर्च ही 3.5 लाख रुपए बैठेगा। कुराकाओ की करेंसी नीदरलैंड एंटिलियन गिल्डर है। एक नीदरलैंड एंटिलियन गिल्डर की कीमत 42.23 भारतीय रुपए है। इससे साफ है कि कुराकाओ की करेंसी भारतीय रुपए से काफी मजबूत है। इसीलिए भारतीयों को यहाँ घूमने के लिए भी अपनी जेब से अच्छे से ढीली करनी पड़ेगी। इस देश की सैर के लिए वीजा आपको कई दिन पहले ही अप्लाई करना होगा। कुराकाओ में वीजा के लिए अप्लाई तभी करें जब आपका पासपोर्ट 6 महीने से अधिक पुराना हो। नए पासपोर्ट होल्डर्स को कुराकाओ आसानी से वीजा नहीं देता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने कैरिबियाई आइलैंड देश कुराकाओ के बारे में जाना। उम्मीद है ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यकीनन वीडियो देखने के बाद आपका मन भी कुराकाओ घूमने का जरूर
कर रहा होगा। अगर आप कभी कुराकाओ गए हैं तो अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर जरूर करें। हमें ये वीडियो बनाने में और जानकारी जुटाने में काफी मेहनत लगती है, लेकिन इसे लाइक करने में आपको केवल 1 सेकंड लगेगा। इसलिए वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें और शेयर अवश्य करें। मिलेंगे नए वीडियो में ढेर सारी रोचक जानकारी के साथ। धन्यवाद।